हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम मलेरिया डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पूरे लेक्चर के अंदर हम पूरा टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मलेरिया डिजीज है उसको हम 3 या 4 लेक्चर्स में इसको पूरा डिटेल के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे। तो 3-4 लेक्चर्स में मैं आपको ये पूरा टॉपिक डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले लेक्चर में हम इसके कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मलेरिया जो डिजीज है, ये डिजीज ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन के अंदर भी पाई जाती है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मलेरिया डिजीज जो है वो हर वर्ष करीब 300 मिलियन इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करती है, जिसमें से 1.5 मिलियन इंडिविजुअल्स की उसमें क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपने नाम सुना होगा, उसकी डेथ भी ऐसा माना जाता है कि मलेरिया डिजीज से हुई थी। इंडियन जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें भी मलेरिया डिजीज का क्या है, बहुत पहले इसके बारे में जिक्र किया गया है। अब मलेरिया जो डिजीज है ये एक प्रोटोजोन डिजीज है, एक प्रोटोजोआ से होती है और उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। इसकी 4 स्पीसीज हमारे पास है जो अलग अलग तरह से मलेरिया क्या करती है, कोज करती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैरासाइट की, सो पैरासाइट इज प्लाज्मोडियम और जो कॉमनली है इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स माना जाता है। इस प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। इट नीड्स 2 होस्ट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज डाइजेनेटिक इन नेचर। डाइजेनेटिक मीन्स टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इट नीड्स 2 होस्ट। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका प्राइमरी होस्ट क्या है। प्राइमरी होस्ट को हम डेफिनेटिव होस्ट भी कहते हैं। इसका जो प्राइमरी होस्ट है दैट इज प्राइमरी और डेफिनेटिव होस्ट इज फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, मादा मच्छर जो होती है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो होती है, जो नाइट के टाइम एक्टिव होती है, वो इसकी क्या है, प्राइमरी होस्ट है। क्यों कहते हैं इसको प्राइमरी होस्ट, क्योंकि इस होस्ट के अंदर इसकी लाइफ साइकिल का, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का कौन सा पार्ट होता है, सेक्सुअल पार्ट होता है। सेक्सुअल फेज of plasmodium life cycle takes place in the female anopheles mosquito. That's why it is known as primary host इसको। secondary host को intermediate host भी हम कहते हैं and secondary host is we the human beings। हम आ जाते हैं इसके अंदर। human इसका secondary host है क्योंकि human के अंदर इसका asexual phase होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि who is the primary host and who is the secondary host। उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसकी हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है कि कैसे लोगों ने पता किया कि मलेरिया डिजीज होती है, मॉस्किटो से होती है, किस तरह से ये डेवलपमेंट हमारे सामने आए। तो जो मलेरिया टर्म है वो एक, कोई आप ये मान लीजिए फिजिशियन मान लीजिए, डॉक्टर मान लीजिए या कोई साइंटिस्ट मान लीजिए, 1872 में मैकुलोस नाम का एक कोई व्यक्ति था, उसने ये शब्द सबसे पहले यूज किया था मलेरिया। और ये 2 शब्दों का मेल है, माला प्लस एरिया। माला का मतलब होता है बदबूदार हवा, फॉल एयर, फॉल जिसमें से बदबू आती है, एरिया का मतलब होता है हवा। तो पहले ऐसा माना जाता था कि मलेरिया है वो कहीं से जो फॉल एयर है उसकी वजह से होती है। फिर 1717 में लैंसीसी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये बात बताई कि जहां पे स्वैम्प्स का मतलब दलदली एरिया है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहां पे मॉस्किटो है, मच्छर है और वहां पे मलेरिया भी है। तो कहीं ना कहीं इसने इस चीज को लिंक करने का कोशिश किया
कि जहाँ पानी इकट्ठा है, पानी खड़ा हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, वहाँ पे मच्छर क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। फिर 1880 में लेवेरन नाम का एक फ्रेंच मेडिकल ऑफिसर था जिसने ये बात डिस्कवर की। उसने एक मलेरियल पेशेंट जिसको मलेरिया था उसका ब्लड इसने लिया, और उस ब्लड की जब उसने स्लाइड बनाई तो उस स्लाइड के अंदर उसने मलेरियल पैरासाइट को नोटिस किया लेवेरन ने, और इस खोज के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको थोड़ा सा याद रख लेना। सर रोनाल्ड रोस, ये सर रोनाल्ड रोस है, ये इंडियन मेडिकल सर्विस में ऑफिसर थे। सिकंदराबाद के अंदर इन्होंने 29 अगस्त 1897 में इस बात को पूरी तरह से स्थापित कर दिया, एस्टैब्लिश कर दिया कि मॉस्किटो और मलेरिया में बहुत गहरा संबंध है। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो मॉस्किटो की वजह से होता है, और मॉस्किटो इस डिजीज का वेक्टर माना जाता है, और ये खोज हुई थी 29 अगस्त को। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 29 अगस्त जो है, अगर मैं बात करूं 29 अगस्त, इट इज सेलिब्रेटेड एज 29 अगस्त जो है वो मलेरिया डे के रूप में मनाया जाता है, मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त। ठीक है, और 1902 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, सर रोनाल्ड रोस को। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आप चाहे तो इसको याद रख सकते हैं। फिर डॉक्टर मैनुअल पोटारोय, डॉक्टर मैनुअल पोटारोय ने मलेरिया के लिए एक वैक्सीन डेवलप की, और ये जो वैक्सीन है ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसको ये माना जाता है 60 to 70% केसेस में यही इफेक्टिव होती है। तो ये एक मलेरिया के बारे में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ज़्यादा इसमें आपको याद रखना नहीं है, बस ये नाम याद रखना चाहो तो रख सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज 29 अगस्त एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड एज मलेरिया डे। अब वापिस आ जाते हैं हम पैरासाइट की स्पीसीज के ऊपर, प्लाज्मोडियम की स्पीसीज के ऊपर। ये 4 स्पीसीज है हमारे पास, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड में भी और कॉम्पिटेटिव पॉइंट, नीट पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसकी 4 स्पीसीज है। पहली स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है, इस स्पीसीज को इंक्यूबेशन पीरियड के लिए 14 डेज का समय चाहिए, इट नीड्स 14 डेज। मलेरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो याद रखना 14 डेज होता है ऑन एन एवरेज। जिस दिन फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है, पैरासाइट जो है स्पोरोजोइट को इंजेक्ट करती है बॉडी में, उसके 14 दिन के बाद इस बीमारी के लक्षण सामने आना शुरू होते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन मानेंगे हम? 14 डेज। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से जो मलेरिया होता है उसको हम कहते हैं बिनाइन टर्शियन मलेरिया, इट इज नोन एज बिनाइन टर्शियन मलेरिया। बिनाइन टर्शियन मलेरिया का मतलब है कि हर तीसरे दिन दोबारा से रीअकरेंस होता है फीवर का। मलेरिया में आपको पता है सिम्टम्स हम बाद में डिस्कस करेंगे जब लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे। तो सिम्टम में क्या होता है, इसमें एक तरह से शिवरिंग होती है बॉडी में, कोल्ड लगती है, बुखार आता है, मतलब ठंड लगती है पहले, उसके बाद तेज बुखार आता है, बहुत 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, फिर बॉडी में पसीना आता है, फिर फीवर डाउन हो जाता है, और यही बुखार फिर तीसरे दिन क्या होता है, रीअकर होता है, तीसरे दिन फिर आ जाता है अगर दवाई या मेडिसिन ना ली जाए। तो इसलिए इसको हम कहते हैं बिनाइन टर्शियन मलेरिया, क्योंकि जो रीअकरेंस है फीवर का वो हर 3 दिन बाद होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से मेंशन किया गया है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, दिस इज द ग्रेटेस्ट किलर। इसके वजह से, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम की वजह से सबसे अधिक डेथ होती है। ये सबसे अधिक डेथ कॉज करता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, इट इज ग्रेटेस्ट किलर। अफ्रीकन कंटिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा डेथ के लिए ये रेस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 डेज एंड इट कॉजेज मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। वही बात है, इसमें भी जो बुखार का रिकरेंस होता है वो हर तीसरे दिन होता है।
जैसे आज हुआ है तो उसके बाद जो तीसरे दिन है वो दोबारा से क्या हो जाएगा, फीवर इसमें आ जाएगा। तीसरी जो स्पीसीज है दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरी। ये जो प्लाज्मोडियम मलेरी है ये दूसरे प्राइमेट्स को भी अफेक्ट करती है। इसकी वजह से जो दूसरे प्राइमेट्स हैं, प्राइमेट्स का मतलब आप समझते हो, उनको भी ये मलेरिया कोज कर सकती है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है दैट इज 28 डेज। इसलिए इसका जो बुखार है वो हर चौथे दिन पे आता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, क्वार्टन मलेरिया। रिकरेंस ऑफ फीवर अकर्स आफ्टर 4 days। एंड द लास्ट स्पीसीज इज प्लाज्मोडियम ओवल। इसकी वजह से रेयरली ये जो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम ओवल, ये ह्यूमन को रेयरली इन्फेक्ट करती है। इंसान के अंदर इसका इन्फेक्शन कम देखा गया। इंक्यूबेशन पीरियड वही है 14 डेज का, और रिकरेंस है फीवर का वो हर 3 दिन के बाद इसमें फीवर का रिकरेंस होता है। तो ये था इन स्पीसीज के बारे में। अगर मैं बात करूं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो 12th का बोर्ड का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फाल्सिपेरम, मलेरी एंड ओवेल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विच स्पीसीज इज नोन एज द ग्रेटेस्ट किलर और विच स्पीसीज कोज मैलिग्नेंट मलेरिया। तो आपको ये याद रखना है, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मैलिग्नेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ज्यादा डेथ होती है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका, 14th डे। और ये हो गई इसके होस्ट की बात। अगर मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूं कि फीमेल क्यों ब्लड सक करती है, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये होता है कि फीमेल को एग बनाने के लिए कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और वो प्रोटीन ह्यूमन ब्लड्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, इसकी क्या होती है, वेक्टर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्सुअल फेज जो होता है इसका वो कहाँ होता है, मस्किटो में। एसेक्सुअल फेज जो होता है वो कहाँ होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। इस हिस्ट्री को लेकर कोई भी क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी बोर्ड्स एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाएगा। बाकी आप इसमें अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं कि 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज मलेरिया डे। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये सब बातें डिस्कस की है। इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा मलेरिया पे, उसमें हम मलेरिया की लाइफ साइकिल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे स्पोरोजोइट बॉडी में अंदर आता है, फिर लीवर से आरबीसी, और उसके बाद फिर कैसे वो मॉस्किटो की गट में पहुंचता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।